हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन्स। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, जब भी हम कोई नया व्यापार शुरू करने की सोचते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम फर्नीचर कैसा बनवाएं। अगर पहली बार व्यापार हम करने जा रहे हैं, पहली बार किसी चीज़ की दुकान करने जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि शॉप हमें कहाँ पर लेनी चाहिए, किराए की लेनी चाहिए या खुद की लेनी चाहिए, घर पर करनी चाहिए, मार्केट पर करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आता है कि हम फर्नीचर कैसा बनवाएं, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कैसे फर्नीचर होना चाहिए और किस तरह का फर्नीचर हमें फ़ायदा देता है। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ें। और मैं शिखा, मेरी गिफ्ट और स्टेशनरी की शॉप है। तो मैं अपने अनुभव और जो नई जानकारियाँ होती हैं बिज़नेस को बढ़ाने से संबंधित, वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ का व्यापार करना है, किस चीज़ की दुकान करनी है, तो सेकेंड थिंग आती है कि हम कहाँ पर अपनी शॉप करें। तो पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि हमें शॉप कहाँ पर करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और कहाँ पर नुकसान होगा, और इससे जुड़े जो मेरे अनुभव भी थे वो सभी कुछ मैंने आपको उस वीडियो पे बताया था। तो आज की वीडियो पे अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरह का फर्नीचर लेना चाहिए जब हम अपनी शॉप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं अपनी शॉप की। तो हम किस तरह का फर्नीचर बनाएं जो कि हमें कम बजट पे भी हमारा बन जाए और अच्छे से डिस्प्ले भी हमारे सारे सामान का करे। तो किस तरह का हमारा फर्नीचर होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम फर्नीचर बनाने के सोचते हैं, अपनी दुकान के लिए बनवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। एक तो पहला, हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शॉप के लिए आप फर्नीचर बनवा रहे हो वो परमानेंट है या आपकी रेंट पे है। क्योंकि रेंट वाली जो शॉप होती है उसका फर्नीचर अलग तरह से बनता है, और जो आपकी परमानेंट शॉप होती है उसका फर्नीचर आपको अलग तरह से बनवाना चाहिए। जो रेंट पे शॉप होगी उसका फर्नीचर आपको कभी ना कभी चेंज करना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसा ही फर्नीचर बनवाना चाहिए जो बहुत ही आराम से आपका मतलब रीसेट हो जाए और कुछ भी टूट फूट ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब फर्नीचर बनवाते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी शॉप कैसी है, रेंट पर है या खुद की है। दूसरा पॉइंट है वो है हमारा बजट, कि हमारा बजट कैसा है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छे से फर्नीचर बहुत अच्छा बनवा सकते हैं, और लेकिन अगर आपका बजट कम है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें देखना है कि हमारी शॉप रेंट पे है या खुद की है, और दूसरा हमारा बजट कितना मतलब अलाउ कर रहा है, हम कितना बजट का काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों, हम लोग देख लेते हैं कि जब फर्नीचर बनाते हैं तो हमारे पास जगह कितनी है, उसी अकॉर्डिंग ही हमें फर्नीचर बनवाना चाहिए। जैसे किसी की दुकान छोटी है, कम स्पेस है, किसी के बहुत बड़े हॉल वगैरह है, तो वो वैसा फर्नीचर बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हम स्टेशनरी की एक मीडियम दुकान के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आपकी जो रेंट की शॉप है वो वहाँ पर आपको कितना स्पेस मिला है, ठीक है, और आपकी घर पर शॉप है तो आप कितना स्पेस अपने शॉप के लिए दे सकते हैं। तो ये सभी बातें, ये तीनों ही पॉइंट जो है ये आपके फर्नीचर बनाते समय बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ध्यान में रखना चाहिए इन्हें। तो ये सभी तीनों पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं। तो कोई ऐसे एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं होता है कि कितना फर्नीचर पे पैसा लगेगा और कैसा फर्नीचर बनेगा, क्योंकि सबकी जगह अलग होती है, सबका बजट अलग होता है, और रेंट पे और ख़ुद की दुकान भी सबकी अलग अलग होती है। तो लेकिन मैं अपने अनुभव बताऊंगी, मेरी शॉप का फर्नीचर कैसा बना, कैसे मैंने बनवाया है, वो सभी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपने अनुभव बताती हूँ। तो मैं अपने अनुभव बताऊंगी कि मैंने जब स्टार्टिंग करी थी शॉप की, स्टेशनरी और गिफ्ट शॉप की, तो मैंने किस तरह का फर्नीचर बनवाया था। और पूरी उम्मीद है कि उस मेरे अनुभव से और जिस तरह मैंने फर्नीचर बनवाया था उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी अपनी शॉप के लिए भी, फर्नीचर बनवाने के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं अपनी शॉप में जिस तरह का फर्नीचर मैंने बनवाया है, जो यूज़ किया है, वो सभी आपको मैं बताती हूँ।
तो फ्रेंड्स, अभी जो भी जितना भी आप मेरी शॉप पर फर्नीचर देख रहे हैं, ये काउंटर वगैरह हो गया, ये बाहर का काउंटर, ये एक डिस्प्ले अलमारी, और ये जितना भी ये सब अलमीरा वगैरह लगी हुई हैं, ये सारा फर्नीचर स्टार्टिंग पे नहीं बनवाया था मैंने। और स्टार्ट जब किया था तब कितना फर्नीचर था वो मैं बता देती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे आगे मतलब बढ़ा है सब फर्नीचर। तो जब स्टार्टिंग में थी तो वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरी रेंट पे शॉप थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा ये वाला काउंटर था, ठीक है, एक ही काउंटर था, और एक ये सेकंड काउंटर था, और ये वाला काउंटर था, ठीक है। तो उस शॉप की भी ऐसी चौड़ाई थी कि ये इसी तरह ये इधर मतलब ये आगे फ्रंट पे पड़ता था, और ये काउंटर इतनी समझ लीजिए आप गहरान थी। तो ये 2 काउंटर, ये आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखिए 2 काउंटर और वो आगे डिस्प्ले का, तो बस इतने 3 ही मेरे पास काउंटर थे। और एक ऐसी ही वहाँ पर भी एक वॉल थी फ्रंट पे, तो उस पे इस तरह की मैंने ये डिस्प्ले लगा रखे थे, छोटे छोटे से ये आइटम जो थे, तो ये इधर ऐसे मैं लगा रखती हूँ। तो कुल मिलाकर एक ऐसे ये फैंसी डिस्प्ले की ये मतलब ये थी, रेक थी जो शो पीस रखने वाली, एक ये थी बनवाई थी मैंने स्टार्टिंग पे, और एक ये वाला काउंटर छोटा, और ये एक ये 2 ये थी, तो ये काउंटर थे। और इस तरह की ये जो है लोहे की जो रेक है, ये इस तरह की मेरे पास 4 रैकें थी जो कि बैक साइड पे मैंने लगाई थी, 1 2 और वो 3 4, तो समझ लीजिए वो उतनी समझिए 4 रैकें थी मेरे पास, और ये 3 काउंटर, इतना फर्नीचर मेरे पास स्टार्टिंग पे था। क्योंकि किराए की शॉप थी तो उस वजह से ज़्यादा मतलब नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेस कम होता है, और ये कप वगैरह का वहाँ पर स्पेस ही नहीं था तो मैंने वहाँ पे बनवाया नहीं, ये घर पे बनवाया। और तो घर पे जब हुआ, ये मेज़ वगैरह कुछ नहीं थी क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं स्पेस समझ लीजिए उतना ही था जितनी ये दिख रही है, इतना ही वहाँ पर था, तो मैंने बनवाया था। तो ये वाला जो काउंटर था पूरा कांच का ही है, तो इसमें ऊपर से भी सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के जो टॉय होते हैं तो वो मैंने लगा रखे थे, छोटे बच्चों के टॉय वाले चीज़ें। इधर जो थोड़ा बहुत गिफ्ट का आइटम होता है वो मेरा था, और इसमें आगे वाले में भी था, और जो पीछे की ये जो 4 अलमारियाँ थी इस पर स्टेशनरी वगैरह मैंने लगा रखा था। तो इस तरह का मेरा कुछ बेसिक सा वो था, और ये भी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जो कारपेंटर बनाया तो उन्होंने बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली हो गया था बस। तो इसीलिए आपको भी जितना बजट हो, जितना स्पेस हो, सबसे ज़्यादा तो स्पेस इफ़ेक्ट करता है कि कितना आपके पास स्पेस होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जितनी चीज़ें ऐड करी हैं, तो देखिए ये पूरी बनाई है मैंने डिस्प्ले की अलमारी, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी मैं चेंज करती रहती हूँ मतलब कुछ समय में, तो इससे भी काफ़ी होता है, ये फ्रंट से ही लोगों को दिखती है। तो ये एक अलमारी वगैरह है मेरी, और इस तरह की तो काफ़ी हुई हैं, गोदाम पर भी अंदर भी लगा रखी है मैंने, और यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं। और कप के लिए मैंने ये अलग से ये पूरा यहाँ पर ये रेक बनवाई है। और देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ, मैं जो आपसे बताती रहती हूँ ना, मैं टाइम टू टाइम कुछ चेंज करती रहती हूँ। तो ये देखिए मदर्स डे आ रहा है तो उसके लिए ये मैंने बनवाई हैं, ठीक है, आई लव मॉम मदर्स डे करके, तो ये अभी मैंने बनवाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर मैंने ये फ़ोटोकॉपी मशीन ऐड करी है क्योंकि मुझे स्पेस मिल गया है तो इस वजह से। और एक ये मेज भी है तो जिस पे मेरा ये पूरा रजिस्टर वगैरह का सब हो जाता है। तो ऐसे मैंने अपना बनवाया है। और मैं आपको एक ये बता दूं कि ये जो है ये देखिए ये सिग्मा कंपनी की ये है रेक है, और ये बहुत अच्छी रैकें होती हैं। और ये जो सिग्मा कंपनी है ये ऑल ओवर इंडिया वर्क है इसका। तो अगर आप लोग भी चाहो
तो आप भी बनवा लो, इसकी रैकें बहुत अच्छी होती है और इनका बहुत मतलब इंडिया में टॉप पे इनका आता है काम। तो अच्छा मतलब उतनी महंगी भी आपको नहीं पड़ेंगी। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो बुक्स है उसकी लिस्टिंग रखी है मैंने। तो इस तरह ये मेरा बस समझिए बस 3 काउंटर और 4 एक से मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो इसी तरह आप भी करवा सकते हैं। और ये कि डिस्प्ले वाला जो आपका हो तो वो थोड़ा सा कांच का रहता है, तो आराम रहता है सब देखने के लिए, क्योंकि फ्रंट से भी लोग देख सकते हैं। तो फ्रंट से देखिए ये मेरे पहले काउंटर का लुक कुछ इस तरह का आता है। और फिर अंदर देखिए ये वाला काउंटर है। ये थोड़ा सा ये इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे जो दूसरी तरह बनी थी तो ये पीछे हो जाता था, तो इस पर माइका नहीं लगी थी। तो ये देखिए इस तरह आपके एक एक आइटम हर जो आपका ग्राहक होगा उसको आराम से दिखती है। ठीक है, ये ऊपर फ्रंट के भी सब दिख जाते हैं। इस समय गर्मियाँ आई हैं तो डीओ परफ्यूम वगैरह भी रखे हमने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह जितना भी आपका ये थोड़ा सा डिस्प्ले वाला काउंटर थोड़ा कांच का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये इधर देख लीजिए, बच्चों के जो बेसिक से टॉय होते हैं जो गिफ्ट में भी चल सकते हैं उस तरह वाली ये चीज़ें हैं। ये ऊपर भी कांच का काउंटर है तो यहाँ से भी अच्छे से दिख जाती है। तो ओवरऑल जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा आप वो अपना फर्नीचर बनवाइए शॉप का कि हर चीज़ आपके कस्टमर को दिखे। तो देखिए मैंने भी कोशिश करी है कि हर चीज़ मेरे यहाँ पे मतलब जो जितने भी आइटम हैं तो सब दिख रहा है। देखिए कप की भी है, इतनी मैंने बनाई है कि यहाँ पर हर वैरायटी दिख रही है। तो कोशिश की है मैंने भी कि हर आइटम मेरे कस्टमर को दिखे। और ये वाली फ्रंट अलमीरा ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह ये मेरा फर्नीचर है मेरी शॉप का, जो कि मुझे काफ़ी मदद करता है सारे आइटम को, शॉप के आइटम को डिस्प्ले करने के लिए। और ये रैक भी बहुत ही मतलब दिखा दें आपको, काफ़ी गहरी गहरी सी हैं तो काफ़ी अच्छे से आइटम इस पे आ जाता है और मजबूत भी बहुत है। ये देखिए सब में सिग्मा लिखा हुआ है। ये ऑल ओवर इंडिया मतलब इसका वर्क है। तो आप अगर मतलब आपके आसपास हो तो ज़रूर आप भी कांटेक्ट करिएगा, इनका वर्क अच्छा है। और ये रैक मैंने इसलिए भी आपको बता दूं, मैंने इसलिए लगवाई थी क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी जगह सेट हो जाती है। ठीक है, आप अगर लकड़ी वाली रैक बनवाएंगे तो लकड़ी वाली रैक में क्या होता है कि वो फिक्स हो जाती है। तो उनको अगर आप की रेंट की शॉप है तो आप उनको बहुत आराम से उनको नहीं निकाल सकते, दूसरी जगह रीसेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो होती है ना, ये सिंगल या डबल फास्टनर्स के साथ ये बिल्कुल जाम हो जाती है और जब आप इनको अलग करना चाहो अलग कर सकते हो। और जैसे ऊंचाई और उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की रैक को भी लगाने में मुझे बहुत मतलब फ़ायदा है कि बहुत आराम से भी ये एडजस्ट हो जाती है। और इधर वॉल नहीं थी तो ये देखिए मैंने निकाल के ये अलग से लगाई है। ये तो ये वॉल की तरह लगती है तो ये और ज़्यादा अच्छा ये चौड़ाई मतलब शॉप को देखिए देती है। ठीक है, तो इस तरह कुछ जुगाड़ भी करना पड़ता है और कुछ अपने बजट पे ही करना पड़ता है। तो जैसा मेरा बजट था तो अब आप ये देख सकते हैं कि बस 3 काउंटर से स्टार्टिंग हुई थी और अब इतना मतलब इतना ज़्यादा फर्नीचर हो गया है। तो जैसे जैसे आपके सामान बढ़ता जाएगा, डिमांड होती जाएगी, शॉप चलती जाएगी भगवान की कृपा से, उतना उतना आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी शॉप का फर्नीचर कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी इस वीडियो से। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई नई जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं शिखा आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल और अपने अनुभव भरे वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो पे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।